ये आया जी मेरे पास ज़ियोनिक PV8500। ये लेके आया जी मेरे पास शुएब भाई, विहाड़ी के कारीगर हैं, इंस्टॉलर भी हैं। और ये होते हैं UME पे, ये UME पे होते हैं। और ये लेके आए जी मेरे पास कि भाई हमने ये इन्वर्टर 3 से 4 मरतबा रिपेयर करवाया है। जैसे ही हम इसको बैटरी लगा के वापडा लगाते हैं तो ये ब्लास्ट कर जाता है। अगर हम खाली सोलर पे इसको चलाते हैं तो जनाब ये चलता रहता है। जैसे ही इसको बैटरी लगाते हैं और वापडा साथ अटैच करते हैं तो ये DC सेक्शन और इसका चार्जिंग वाला हिस्सा ये जल जाता है। अच्छा, मैंने ओपन किया, मैंने देखा कि चार्जिंग वाले हिस्से के ऊपर काफ़ी सारा काम हुआ है। जीनर वगैरह इसमें से निकाले हुए हैं, देखें टोटल जीनर जो हैं वो निकाले हुए हैं। A2 लगे हुए हैं तकरीबन 4, और बाकी यहाँ पे लगते हैं J3 जो हैं, जो दो लगे होते हैं जोड़ा जोड़ा, वो निकाले हुए हैं। IGBT वगैरह चेंज किए हुए हैं। अगर DC सेक्शन पे आ जाएं तो DC सेक्शन के ऊपर भी काम हुआ है काफ़ी सारा। तो ये क्यों जलते हैं, किस वजह से जलते हैं, ये PV8500 है। अगर हम इसके साथ बैटरी लगाते हैं तो क्यों ये चार्जिंग के दरमियान बैटरी साइड और जो है AC साइड चार्जिंग वाला हिस्सा ये जला देता है। IGBT भी ब्लास्ट हो जाते हैं और DC सेक्शन भी ब्लास्ट हो जाता है। जिस वक्त सेट शिफ्ट होता है वापडा के ऊपर और जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट करता है उसी वक्त ये शुएब भाई का कहना है कि भाई ये ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट तो नहीं होना चाहिए। मैं इसकी जो है ड्राइवें ओके करूँगा। दोस्तों, अगर आपके पास छोटा सा सीलोस्कोप भी हो ना, छोटा सा, तो बास का ये होता है कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज सही बन रहे होते हैं लेकिन वेव गलत बन रही होती है। ठीक है ना जी। अगर आप वेव इसकी चारों मॉड्यूलों की, चारों हिस्सों की वेव जो है चारों सेक्शन की अच्छे से बना लेते हो तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका DC सेक्शन और AC सेक्शन जल जाए। और जिनर निकालने का कोई मतलब नहीं है। अगर जिनर निकालने होते तो कंपनी ने ही लगाने नहीं थे। बहरहाल मैं इसमें दोबारा जिनर इंस्टॉल करूँगा। जो इसमें चीज़ें मैं देखूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्टर्ब हैं, इंशाल्लाह मैं इसको फुल बनाने की कोशिश करूँगा। अगर जवाब हो गया तो कोई इशू नहीं है, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी मेहनत करूँगा कि ये सेट बन जाए। ये है ज़ियोनिक का PV8500 और इसका कंट्रोलर तो देखने में बेस्ट लग रहा है, लेकिन फॉल्ट जो है उनका कहना है कि भाई इसका बोर्ड जल जाता है जैसे ही हम इसके साथ बैटरी को अटैच करते हैं। चलें जी, इसके ऊपर मेहनत करते हैं। पहले तो सबसे पहले इसके मैं ये निकालता हूँ सभी जो IGBT वगैरह जले हुए हैं और फिर इसमें मैं इसकी ड्राइव चेक करता हूँ। लें जी, माशाल्लाह से मैंने इसमें मॉसफेट वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर दिए। और दोस्तों, जिस साइड पे हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया कि यार इसमें फ़ॉल्ट क्या हो सकता है, ये देखें मैं आपको इसके जिनर वगैरह भी चेक करवाऊँ तो मैंने ओरिजिनल तरीके से ही सारा काम किया है। जो ओरिजिनल दोस्त ने निकाले हुए थे ना, किसी भी दोस्त ने, यानी कि जिसके पास ये गया होगा, उसने इसके जिनर शिनर हर चीज़ निकाल दी कि यार ये पता नहीं जिनरों की वजह से तो नहीं बार बार जल रहा, शायद उसने इसलिए निकाले होंगे। बहरहाल इसमें जो फॉल्ट निकला दोस्तों वो ये था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप चेक करें, इसमें आपको ना जो 47 यानी कि 47-3 है ना, 47-3 वो मैंने नई इंस्टॉल की हैं रजिस्टेंस से। ये देखें इस सेक्शन की चारों जो है मैंने चेंज की हैं 47K की। अच्छा, आगे आ जाएं, इसमें देखें जो IS से आगे है ना, ये जेनियन लगी हुई है। ये मैंने चेक की है, इसकी रीडिंग ठीक थी। ये 4702 जो है जेनियन लगी है। जो 47-3 लिखा हुआ है ना, ये मैंने चेंज किया। इसकी वैल्यू डाउन थी, ये मैंने चेंज की है, ये जेनियन लगी हुई है। फिर आगे वाली चेंज की है, ठीक है जी। और फिर आगे वाली चेंज फिर ये जेनियन, इसकी वैल्यू ठीक थी। ये भी, इसकी वैल्यू भी ठीक थी, ये भी जेनियन लगी हुई है, ठीक है जी। और ये भी चेंज की है, ये जेनियन थी, ये भी जेनियन, ये भी जेनियन। इस सेक्शन में एक ख़राब निकली है 47K की, ये मैंने लगा दी। इस सेक्शन में 2 ख़राब निकली हैं 47K की, ये लगा दी। इस सेक्शन में भी एक ख़राब निकली है, ठीक नहीं, इसमें 2, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें भी 2 ख़राब निकली हैं, मैंने लगाई। और इसमें 4 ही टोटल ख़राब थी। अच्छा, ये ख़राब कैसे होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये टांका छोड़ देती हैं, यहाँ से ना खुद ब खुद टांका जो है लूज़ हो जाता है। इसका टांका लगता नहीं है, सही जलती नहीं है रेजिस्टेंस, ना कभी 47K की जली है ना कभी जलेगी। ये यहाँ से सिर्फ आपका एक टांका जो है ना, इससे आपको लग रहा होगा कि यार लगा हुआ है टांका, लेकिन वो लगा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो देखें, इसमें मैंने जो फॉल्ट पकड़ा इसमें वो ये था। अब मैंने चला के नहीं अभी चेक किया, अभी इसको कंट्रोलर वगैरह मैं लगाता हूँ। ये इसका कंट्रोलर पड़ा हुआ, लेकिन जो मैं रिपेयर करते वक्त मेरे जहन में, जो मेरी समझ में फ़ॉल्ट आया, मैंने कहा चले आप दोस्तों से शेयर करें। किसी दोस्त के पास भी ऐसा फ़ॉल्ट आ सकता है
ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जो नहीं क्लियर होते, टाइम बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, 2-2 दिन भी उसके ऊपर लग जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से जो है फॉल्ट क्लियर हो जाता है। और मैं इंशाल्लाह अब इसको फ़िट करता हूँ, फ़िट करके इसके साथ कंट्रोलर वगैरह लगाता हूँ, लगा के अल्लाह का नाम लेके इसके ऊपर बैटरी लगा के ना फिर इसको वापडा लगाते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करता है। अगर तो ये वापडा पे जाते ही ठा कर गया तो फिर इसका मतलब इसमें अभी फॉल्ट है, और अगर ये वापडा के ऊपर चला गया और इसने हमें शो करवा दिया कि भाई मैं बैटरी चार्ज कर रहा हूँ, एम्पेयर दे रहा हूँ, हर चीज़ ओके है, फिर ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि ये आया ही मेरे पास इस फॉल्ट में है कि भाई जैसे ही हम इसको वापडा के ऊपर लगाते हैं तो ये वाला इसका जो डीसी सेक्शन वो भी जाता है, और ये वाला सेक्शन जो है चार्जिंग वाला वो भी सीधा ब्लास्ट कर जाता है, ठीक 1 मिनट भी नहीं चलता। तो चले दोस्तों इसको फिट करते हैं। ये ले जी माशाल्लाह से ये इन्वर्टर जो है ज़ियोनिक का PV8500 ये मैंने रिपेयर किया जी, इसका डीसी सेक्शन रिपेयर किया और माशाल्लाह से ये चार्जिंग कर रहा है। 57 कुछ के ऊपर बैटरी ले गया ये। और अगर हम अब एम्पेयर दिखाएं, क्योंकि मैंने इसको लगा के रखा हुआ था, अभी भी 10 एम्पेयर जो है 9 एम्पेयर दे रहा है अभी भी बैटरियों को ना वापडा से। तो ये माशाल्लाह से ओके हो गया। और मैंने कुछ देर लगा के रखा और चेक किया, ये हीट शीट तो नहीं हो रहा, इसलिए मैंने जो है इसको बैटरियां फुल होने का मौका दिया। तो अब जो है ये मैंने इसको 30 एम्पेयर पर रखा हुआ था, ये भाई 9 एम्पेयर पे आ गया। तो माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है जी। ये चेक करें जी, ये वापडा पे जैसे ही लगाते थे ना ये इशू करता था, अब माशाल्लाह से ये ओके हो चुका है। ज़ियोनिक PV8500 फॉल्ट जो था इसका वो यही था, बैटरी लगा के जब हम इसको वापडा देते थे तो ये ब्लास्ट हो जाता था, लेकिन माशाल्लाह से ये ओके हो गया। ये लेके आए थे मेरे पास शुहेब भाई, शुहेब UMA